आपके यहाँ अगर कोई आता है और आपके देश के खिलाफ कहता है कि हम देश को 7 टुकड़ों में कर देंगे, आपको ये बर्दाश्त होगा? बिल्कुल होगा। देश को 7 टुकड़ों में बर्दाश्त कर लेगा? बिल्कुल कर लेंगे। यही सोच है ना कि ये प्रोडक्ट आखिर किस गोडाउन का है। ये प्रोडक्ट दोस्तों इस गोडाउन का है। मेरा जेनजी से सीधा सीधा देश के युवाओं से सीधा सीधा पूछना है कि ऐसे ही चलेगा या कुछ करना है। सड़कों पे उतरिए, आंदोलन कीजिए। इनकी बातों को देख और सुन लेने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्यों आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी को सीजेपी प्रोटेस्ट से लिंक किया जा रहा है, अभिजीत दिपके जी से लिंक किया जा रहा है। खैर दोस्तों, ये तो ये है, अगर ऐसे लोग इस देश में हैं तो वहीं पर इस देश में ऐसे भले मानस भी हैं। सर आप ये बताइए, क्या आवाज उठाना गलत है? नहीं, मेरा हिट भी फेंका जा रहा है। मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ, मैं आवाज नहीं उठा सकता। मैं अपने घर में पैदा नहीं होने देता। कॉकरोच दिल्ली में कैसे पैदा होने दूंगा भारत के अंदर? इस पार्टी के अंदर वो बंदे जुड़े हैं जो जिसने जेलों में नारे मारे थे, भारत के टुकड़े होंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भारत के अंदर अपने। इनकी बातों में कॉमन सेंस भी है और राष्ट्रभक्ति भी। ये तो आपने फील किया होगा। यही सेम चीज दोस्तों इन लोगों में मुझे मिसिंग लगी। साइंटिस्ट हूँ मैं, एक रिसर्चर हूँ। शिक्षा मंत्री को जानती हैं कौन? हाँ जानते हैं, शिक्षा मंत्री हैं बस। कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी क्लोजेस हैं? क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट। खत्म। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स कितने हैं? मैं एज अ व्यूअर आई हूँ। रीजन क्यों? अगर मेरे देश के लोग प्रोटेस्ट कर रहे तो मैं क्यों नहीं आ सकती? नीट का एग्जाम आपने दिया? नहीं पीएससी का एग्जाम आपने दिया? नहीं। जीडी का एग्जाम? कहीं सुना था कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। इनको सुन लो, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो कथन है, ये जो कहावत है, ये एकदम सही है। इनकी राजनीति, इनकी मीडिया सिर्फ एक ही नाम से चल रही है, उसी से पकड़े हैं ये लोग, सिर्फ मुसलमान, सिर्फ पाकिस्तान। उसके अलावा इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सीजेपी प्रोटेस्ट और सीजेपी पार्टी को लेकर इन महिला ने जो बात कही है वो पहली और आखिरी बार कही है। जी नहीं दोस्तों, इनके पहले भी इस पार्टी को सपोर्ट करने वाला जो तंत्र है ना, जो पार्टी, जो दल है, उनके बारे में राहुल जी इस किस्म की बातें कर चुके हैं कि जब आए थे केजरीवाल, उन्होंने एक नए तरीके की राजनीति की बात की। याद है आपको? मैं राजनीति दूसरे तरीके से करूंगा। खंबे पे चढ़ गए थे, स्वेटर पहना, छोटी कौन सी गाड़ी थी वो? अल्टो गाड़ी थी, कौन सी? वैगनार में आए और सीधे शीश महल के पार्किंग लॉट में चले गए। करोड़ों रुपए का घर, भ्रष्टाचार, पोल्यूशन और सिर्फ झूठे वायदे करते हैं। आप केजरीवाल जी की स्पीच सुनिए। उन्होंने कहा था 5 साल पहले कहा कि मैं यमुना का पानी पीऊंगा, यमुना में डुबकी लगाऊंगा। केजरीवाल जी यमुना का पानी छोड़ दीजिए, यहाँ झुकी झोपड़ी का दिल्ली का नॉर्मल पानी पी के दिखा दीजिए। कह रहे कि हरियाणा की सरकार ने किसी और ने गंदा कर दिया। केजरीवाल जिम्मेदारी आपकी है। आपने कहा था कि आप यमुना जी को साफ करोगे, आपके शब्द खोखले हैं। जिन्होंने एलओपी राहुल गांधी जी की बातों को सीरियसली लिया वो तो बच गए, और जिन्होंने केजरीवाल जी और सीजेपी वालों की बातों को सीरियसली लिया उनका ये हाल हुआ दोस्तों। मैं 2 बार जीत चुका, सोना का चैन कोई बोलिए ना, लॉकेट मिला, किसी पूछा नहीं, गणेश जी का आईफोन दे दिया, वही दे दिया। इन भाई के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ ये सोच रहे हो ना? ज्यादा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। इनका सोने का चेन खो गया और इनका आईफोन खो गया, बस इतना ही हुआ उस सीजेपी प्रोटेस्ट में। और ये भाई साहब यहाँ पर आए थे अभिजीत दिपके जी के सहारे। वो अभिजीत दिपके जिनसे दिल्ली की गर्मी 2-4 घंटे भी बर्दाश्त नहीं। इसके बाद पता है इन्होंने क्या किया? ये कट लिए अपनी एसी वाली कार में, जहां बैठकर ये लोगों को खाना खाते हुए दिखाई दी, अपने समर्थकों को तपती गर्मी में प्रोटेस्ट करता हुआ छोड़कर। बेरोजगार और गरीब बच्चों के नाम पर तुमने जो आंदोलन खड़ा करके और ये एसी गाड़ी में बैठ करके आराम से खाना खा रहे हो ना, यही इन लोगों की किस्मत के साथ धोखा तुम कर रहे हो। इन लोगों के भरोसे के साथ तुम विश्वासघात कर रहे हो। हमें तो ये बात पहले ही मालूम थी कि तुम केवल यहाँ पर लोगों में अराजकता फैलाने आओगे। ये महानुभाव, ये महाशय वही है जिनसे ना तो दिल्ली की तपती गर्मी बर्दाश्त हुई और ना ही इनसे देश का झंडा ठीक से संभाला गया। और सबसे हास्यास्पद बात यह है दोस्तों कि ये क्रेडिबल विपक्ष होने का दावा करते हैं, उनके रोल को निभाने का दावा करते हैं। सोच के देखो, अभिजीत दिपके टाइप के लोग भारत के भविष्य को अपने हाथ में लेने की बात करते हैं, वो भी किनके भरोसे? इनके भरोसे। इन लोगों को बेसिक कॉमन सेंस भी नहीं पता कि एक महिला के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है। भले ही आप उनकी बातों से एग्री करें ना करें, बट बिहेव कैसे किया जाता है, इन लोगों को ये बेसिक्स नहीं पता। ये लोग वो लोग हैं जो एक नॉर्मल सी बात बैठ जाओ को भी नारा समझ के बैठ जाओ के नारे लगा रहे हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब इसी अद्भुत सीन को एक और एंगल से भी देखते हैं दोस्तों। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाई बाय यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। सीजेपी वालों का धरना प्रदर्शन तो फ्लॉप रहा
और इस बात की तस्दीक मुझे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये काम तो खुद ही इनके इकोसिस्टम वाले लोग ही कर दे रहे हैं। आज का हमारा जो प्रोटेस्ट था वो काफी सक्सेसफुल हुआ है और उसमें कम से कम 6 से 7 हजार लोग आए हुए थे और ऑनलाइन जमा होकर वो इनको सपोर्ट कर रहे थे। उसका एक अंश बराबर भी हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। लोग ये सोच रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी कहीं आम आदमी पार्टी की बी टीम तो नहीं, कहीं कॉकरोच जनता पार्टी बीजेपी का खुद का षड्यंत्र तो नहीं। ये सारे सवाल खड़े होने लगे हैं, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि 22 मिलियन फॉलोअर्स जिसके इंस्टाग्राम पर हो, वो अचानक से इस तरीके से कैसे फिजल आउट कर सकते। प्रोटेस्ट को देखने के बाद हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि जंतर मंतर पर हो क्या रहा है। ये छात्र आंदोलन था, राजनीतिक रैली थी या कोई ओपन माइक? मतलब अगर आपने वहां का कार्यक्रम नहीं देखा और आपको सिर्फ वीडियो दिखाया जाए तो मैं दावा कर सकता हूं आप समझ नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे कि ये नीट और सीबीएसई के नाम पर छात्रों को बुलाया गया प्रदर्शन। कभी लग रहा था कि ये एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट है, कभी ढपली वाला प्रोटेस्ट देखकर लग रहा था कि जेएनयू का रेगुलर प्रोटेस्ट है। दुखी मन के साथ, भारी मन के साथ और टूटे हुए दिल के साथ इनको भी मानना पड़ा कि सीजेपी के प्रोटेस्ट फ्लॉप रहा। एंड बाय द वे दोस्तों, ये लोग वही लोग हैं जो कुछ दिनों पहले तक इस प्रोटेस्ट के फेवर में नैरेटिव बना रहे थे। इनकी बातों को सुनकर आपको जरूर लगेगा कि सचमुच वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, वो भी कुछ ही घंटों में। या मोदी जी के पास 120 घंटे क्यों बचे हैं? 120 घंटे मोदी जी के पास इसलिए बचे हैं ताकि वो अपनी प्लानिंग कर लें कि उनको भागकर कहाँ जाना है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये मेरा तो बड़े ही बेशरम है, राइट? जी नहीं दोस्तों, इनसे भी एक कदम आगे है, इनसे भी बड़े बेशरम है ये लोग जिन्होंने अभी डोनेशन के नाम पे भीख मांगने का नया तरीका निकाल लिया है। अपने तमाम लोगों को बुलाया, देश भर से बुलाया, परिवार के साथ बुलाया, उम्मीद थी भीड़ आएगी, हालांकि आई नहीं, लेकिन एक मंच होना चाहिए था जहां आप लोग खड़े होकर अपनी बात रखें। ये अध्यक्ष वहां पर है, पता ही नहीं चल रहा, कार्यकर्ताओं से ज्यादा मीडिया वाले हैं, आप यहाँ पर है, तो ये ऑर्गेनाइज नहीं है। आपने सोशल मूवमेंट पे आपने मेरी कोई फंडिंग की? आपने फंडिंग करो यार, बताओ कितनी फंडिंग? यार ये कोई तरीका है कि पत्रकारों से फंडिंग लोगे? बात फंडिंग की नहीं है। आप इस देश के नागरिक नहीं है, नागरिक आपका बेटा एग्जाम देगा वो अफेक्ट नहीं हुआ पेपर लीक से। और एक सोशल मूवमेंट है, तो देना चाहिए ना, सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये क्या मेरी कोई नौकरी लगी हुई है? अब आप सबको लगेगा कि एक वन ऑफ इंसिडेंट था, एक प्रोटेस्ट था दिल्ली का जिसके लिए इन्होंने डोनेशन की बात कर दी, राइट? जी नहीं, अब ये मामला और आगे जाने वाला है। अब सुनने में आ रहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा ना दे दे तब तक ये लोग प्रदर्शन करते रहेंगे देश के अलग अलग हिस्सों में, जिसके लिए चाहिए होगी इनको फंडिंग। तो जरा सुन लो इन भाई को, इन्होंने कौन सा नया तरीका निकाला। इन्होंने हिंट दे दिया है कि ये लोग भीख मांगने वाले, डोनेशन मांगने वाले हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान सैटरडे तक रिजाइन नहीं करना चाहते, आई वांट टू अनाउंस दिस दैट मैं खुद कई सारे स्टेट्स में जाऊंगा, कई सारी सिटीज में जाऊंगा और वहां पर हम प्रोटेस्ट करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से डिमांड करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए। और उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान अगर रिजाइन नहीं करते हैं, देन हम सब पूरे देश के जो स्टूडेंट्स है, इस देश का जो युवा है, वो फिर से एक बार दिल्ली आएगा, सारे के सारे लोग दिल्ली आएंगे और दिल्ली में हम एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे जो पूरी तरीके से पीसफुल होगा। प्रोटेस्ट के नाम पे चंदा वाला धंधा इनका चलेगा? मुझे नहीं लगता चलने वाला है। बट एक बात तो है दोस्तों, इन लोगों ने इस प्रोटेस्ट के आड़ में, इस प्रोटेस्ट के नाम पर जो सीरियस इशू था ना, नीट पेपर लीक वाला, उसकी बत्ती बना के बुझा दी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे में शक्ति मिलती है, इससे में ताकत मिलती है और इससे में मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।